राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आप बताइए, सबसे पहले तो कौन कौन सी राशि है आपकी, आपके पार्टनर की कौन सी राशि है, इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। हम उससे पहले कि आगे बढ़ें, आज देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कैसी है उनकी एनर्जी। इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे। कैसी है आपके पार्टनर की एनर्जी आज? थंडरबोल्ट, राइपनेस, थंडरबोल्ट आ गया, यहाँ पे आ गया है राइपनेस, एक्सपीरियंसिंग, गो विद द फ्लो। किस किस को शफलिंग देखने में मज़ा आता है, कमेंट सेक्शन में लिखना शफलिंग। ओह माय गॉड, शफलिंग का नाम लेते ही द लवर्स की एनर्जी। द लवर्स, फिर ये है स्लोइंग डाउन, नॉट स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी है। ठीक है, देखो इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को एक तमाचा लगा हो। कहते नहीं है, सपनों में जीना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जब रियलिटी स्ट्राइक करती है ना, व्हेन रियलिटी हिट्स, सब कुछ बदल जाता है। मैं सही बता रही हूँ, सुबह से ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए ये निकल रहे हैं वो काम बन ही नहीं रहा है। जो भी चीज़ ये अचीव करना चाहते हैं उन सब में इनको फेलियर ही मिल रही है। ऐसा लगता है कि कोई चांस ही नहीं है सक्सेस का, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ भी उनका साथ नहीं दे रही। लक इज़ नॉट ऑन देयर साइड, लक उनको फेवर कर ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है यार, छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन अपनी जर्नी को ये किसी को नहीं बता रहे हैं। एक बात सच्ची सच्ची बताऊं तो इनका जो कहते नहीं है मूलधरा चक्र बहुत इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। आप दोनों का बात ना होना और नो कांटेक्ट में होना इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा के गया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ईगो इनकी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत परेशान हो गए हैं, आपके पर्सन काफ़ी उतावले हो गए हैं, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ से वो डील कैसे करें। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, एक तरीके से उनको खुशी नहीं मिल रही है। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान और डेस्परेट लग रहे हैं, ठीक है। अब इनको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको इतना परेशान कर दिया है, इतना ज़्यादा जुल्म उठा दिया है कि अब आप इनके पास वापस नहीं जाना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप भी उनसे दूरियां बना रहे हो, आप भी उनको कहीं ना कहीं
अवॉइड करने में लगे हो, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं उनसे इसलिए दूरी बना रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि दोबारा से 1 साल ख़राब हो। आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। तो आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आप क्यों उनसे दूर दूर जा रहे हो। आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों आपका दिल नहीं करता उनके पास आने का। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और ये रियलिटी इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं हो रही। आपका इनको छोड़ के जाना यानी कि आपके पर्सन को लग रहा है कि इससे बुरा झटका इनको कोई नहीं लगा। उन्होंने सोचा नहीं था, उनको तो ये लगा था कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरत है, फिर भी आपने कैसे उनसे दूरियां बना ली, उनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं सच बताऊं तो ये आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अगर वो आपसे दूर ना होते ना, वो कभी भी नहीं समझ पाते कि उनको सेपरेशन कितना तड़पाती है, ठीक है। अगर वो आपसे दूर ना होते तो वो कभी नहीं समझ पाते कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। कभी भी उन्होंने उस तरीके से आपके ऊपर फोकस नहीं किया, कभी भी नहीं किया। पर अब जो रियलिटी है ना वो बहुत अलग है। आपके पर्सन को सॉरी झटका तभी लगा है जब उन्होंने नंबर 3 खुद से एक्सपीरियंस किया है, खुद से इम्बैलेंस को एक्सपीरियंस किया है। अब ये पर्सन अपने पेन को हाइड करने में लगा हुआ है। रिलेटेड टू सम कीज़, ऐसा लग रहा है कोई चाबी का छल्ला आप ख़रीदना चाह रहे हो, की चेन जो आपने कभी ख़रीदा है या ख़रीदने की सोच रहे हो बहुत टाइम से, और ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हो। चाबी आपके हाथ में है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको तब तक पोस्टपोन करते हो जब तक आपको लगता नहीं है। तो खुद का एक्सपीरियंस आपके पर्सन को झकझोड़ के रख रहा है। खुद का एक्सपीरियंस अगर इतना ऐसा रहा है तो इस पर्सन को समझ आ गया है कि ज़रूर कुछ ना कुछ मैंने ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे से ऐसी गलती हो गई है जो शायद अवॉइड ये कर सकते थे, ठीक है। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जिसके चलते मेरे पर्सन ने मेरे से दूरियां बना ली है, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है और ये दूरियां जो है इन पर बहुत भारी पड़ रही है। गोइंग विद द फ्लो, ये खुद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे एंजल्स। और ये जो है ना कहीं गो विद द फ्लो, इनके इमोशंस इन पर इतने ज़्यादा भारी पड़ गए हैं कि ये अपने इमोशंस की सुने या अपनी सुने, इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस की सुने या अपनी बात को ये आगे रखें, इनको पता नहीं चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ये ऐसी स्टक एनर्जी में है जहाँ पे ये कोई भी चीज़ को कर नहीं पा रहे, कोई भी बात को, कोई भी चीज़ को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बस इनके पास एक ही ऑप्शन है, जो फील हो रहा है उसको फील करो, लेकिन उससे ये भाग नहीं सकते। स्लोइंग डाउन और लवर्स की एनर्जी, धीरे धीरे आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ट्रस्ट। इनका एक ही मकसद है, आज सुबह से इनको ये लग रहा है, क्रिएटर। इससे पहले मैंने इस पर्सन को कभी भी इतना स्पिरिचुअल होते हुए नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई मन्नत मांगी है आप दोनों को लेकर। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई विश मांगी है, कोई शर्त रखी है, और वो शर्त पूरी होते ही ये पर्सन कुछ बंटवाएंगे या कुछ सेवा करना चाहते हैं। बहुत सीरियस हैं इस पर्सन को, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मतलब अभी तक ये अगर अपनी उड़े दिल बेफिक्रे वैसी एनर्जी में थे, जो भी हो सकता है। आपके जो पार्टनर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे।
मैंने बता दिया जिस सीक्वेंस से मुझे लगा, और ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत टाइम से ये सिचुएशन ठीक करने का मन था, लेकिन वो ठीक होने की बजाय उनके हाथ से निकलता जा रहा है टाइम। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने यही है कि सबसे पहले तो ये आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करोगे तो ही आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, तो ही आप उनके साथ एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे ही सही, जब ये आपका रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि कुछ सामने से आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ आप बोल नहीं रहे हो, कुछ आप सुन नहीं रहे हो, कुछ आप एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहे हो, बुरा लगता है इनको भी, ठीक है, इनको बुरा लग रहा है, लेकिन वो इस बार बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, ठीक है। उन्होंने सोच लिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने सोच लिया है वो अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने सोच लिया है कि आपकी तरफ से अगर एकदम से पॉजिटिव फीडबैक ना आए, आप एकदम से उनसे पॉजिटिवली बात ना भी करो, तो भी ये नहीं कि ये कोशिश छोड़ देंगे। तभी तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। अब मेरे कान्हा जी का फेस अच्छे से दिख रहा है स्लोइंग डाउन। तो आपके पर्सन नो मैटर व्हाट ट्राई करते रहेंगे तब तक जब तक उनको ऐसा नहीं लगे कि उनकी विश जो है वो ग्रांट हो गई है, तब तक जब तक इनको ऐसा ना लगे कि इनकी विश जो है वो पूरी हो गई है, तब तक जब तक इनको ऐसा ना लगे कि अब बात बन जाएगी, अब आप भी रेडी हो। ये पर्सन आपको लेके बहुत फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहे हैं। ये जान चुके हैं कि जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया है उसके लिए इनको भी आपके साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर ये कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं और उस तरीके के एफ़र्ट्स उन्होंने किए नहीं और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये चले गए, तो बात बिगड़ सकती है। एक बात इनको समझ आ गई है कि ये भी उस चीज़ को अगर छोड़ देंगे ऐसे ही, ये भी उस चीज़ में अगर एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगाएगा और ये शायद ये रिश्ता डंप हो सकता है, ठीक है, ये रिश्ता डंप हो सकता है। इस पर्सन को अंदाज़ा है इस बारे में, तभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दे वॉन्ट टू मेक एफ़र्ट्स, इसीलिए क्योंकि आप भी एफ़र्ट्स नहीं करोगे। अगर ये नहीं करते तो आप भी एफ़र्ट्स नहीं करोगे, और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। दिखाई दे रहा है दे वॉन्ट टू हील, ठीक है, दे वॉन्ट टू हील एट एनी कॉस्ट, दे वॉन्ट टू हील। इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेच करके ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि इस चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है। न्यू विजन, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है इस पर्सन की तरफ से, स्टेबिलिटी है। मैंने कहा इनका मूलधरा चक्र अब ये हील कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, पर उस चीज़ को ये हील करना चाहते हैं। एक न्यू रिन्यूअल, एक मतलब चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी, नंबर 6 का कार्ड यहाँ पे आया है। अगले 6 घंटे रुक जाओ बस आप, ठीक है, अगले 6 घंटे रुक जाओ। एक नई स्टार्टिंग कि आप वेट कर रहे थे कि वो एक स्टार्ट कर दें, एक स्टार्ट इनकी तरफ से मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली जितना ये उतावले हैं ना, धीरे धीरे आए हैं। आप तो स्टेबल एनर्जी में हो क्योंकि आप देख रहे हो, जस्ट वेट एंड वॉच कि वो आते हैं कि नहीं, बट ये पर्सन बहुत मना के अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए हैं। तो ये मत समझना बिल्कुल भी कि ये पर्सन बस गलती से आ गए हैं, नहीं, गलती से नहीं आए हैं। ये जो पर्सन है वो बहुत सोच समझ के आ रहे हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते नहीं है सोच समझ के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये आपके पास आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, और ये टाइम सही है आपको कन्विंस करने के लिए, लेकिन ये आपको ज़बरदस्ती से नहीं, अपनी फ्री फ्लो, गो विद द फ्लो, ये चाहते हैं कि आप खुद से खुश होकर पुराने ज़ख्मों को भूल कर इनके साथ आगे बढ़ो। ज़बरदस्ती नहीं, ये आपको कोई कंडीशन नहीं देने आ रहे हैं कि इस कंडीशन में इतना तुम्हारे पास टाइम है, तब तक आओगी या आओगे तब तक होगी वरना मत आना, ऐसा नहीं है। सेम प्लेन पे लवर्स एनर्जी, 2 दिल
मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। अपनी राशि आपकी कौन सी है लिखना ज़रूर। आपके पर्सन का पहला अक्षर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा।